भगवान ने मेरी माँ से बहुत प्रार्थना किया, बड़ी अम्बा से। इतने में लक्ष्मण जी महाराज आए बड़े आवेश में। प्रभु ने समझाया, लाला अयोध्या में ऐसा ऐसा उत्पात है, भरत जी शत्रुघ्न जी भी यहां नहीं है, माता पिता प्रजाजन सबका आप ख्याल करो और यहीं अवधवास करो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं तो किसी को नहीं जानता, माता पिता गुरु परमात्मा मेरी किसी में कोई प्रीति नहीं, मैं तो आपके लाड़ का स्नेह का पला दुधमुहा बालक हूं। मैं अयोध्या के इस राज सिंहासन का समार कैसे करूंगा? मेरे जीवन का तो बस एक सिद्धांत हो, आप सब कुछ, माता पिता भाई बंधु मोरे सबुई एक तुम स्वामी। मैं किसी को नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूं। जहां आप वहां मैं। प्रभु ने कहा, जाकर मां से आज्ञा ले आओ और चलें, वरना शीघ्र सवेरा हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज अनुमति लेने गए सुमित्रा मां से। प्रभु कोप भवन में जाकर श्री चक्रवर्ती महाराज और कैकेयी अम्बा को प्रणाम करते हुए अनुमति लिए चले आए। गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने श्री चरणों में प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन दिया। गुरुदेव भगवान के पांव पकड़कर प्रभु ने निहोर किया, ठाकुर भरत जी आए, कहिएगा सभी माताओं को समान भाव रखते हुए उनकी सेवा करें, प्रजा में ममत्व रखें, स्नेह रखें और किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव न हो। ब्राह्मण देवताओं का उचित सम्मान करें, माता पिता का भी बहुत आदर करें, किसी के प्रति कुभाव राजा के हृदय में नहीं होना चाहिए। जितनी नीति कह सकते थे प्रभु गुरुदेव से कहे और गुरु माँ की आज्ञा लेकर परमात्मा आगे चले। इधर चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमंत्र जी को बुलाया, सखा रथ लेकर जाइए, राम जी को रथारूढ़ करके 4 दिन वन दर्शन कराइएगा और घुमा फिरा करके वन की भयानकता समझाकर ले आइएगा। कदाचित सत्य प्रतिज्ञ मेरे राम जिन्हें आवे तो बहू जी को लाइएगा, उनको देख देख कर मैं अपना 14 वर्ष व्यतीत कर लूंगा। सुमंत्र जी रथ लेकर आए, भगवान माँ लखनलाल जी रथारूढ़ हुए। आगे चले ही थे कि पूरी प्रजा राम जी के संग लगली चल पड़ी। प्रजा को लेकर भगवान जाएं कहां, विचार करने लगे। जैसे ही तमसा तट पहुंचे हैं, माया प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को शयन करा दिया। प्रजा के सोते ही तात श्री सुमंत्र जी के पास जाकर बोले, हे तात, रथ के चिन्ह को छिपाते हुए रथ को आगे बढ़ाइए। माँ, प्रभु, लखन जी महाराज, सुमंत्र काका रथारूढ़ होके चल पड़े। सिंहवेदपुर के निकट पहुंचे हैं, गंगा माँ का दर्शन हुआ है। परमात्मा रथ से उतरकर और गंगा मैया को प्रणाम किए हैं। जो जन पर्यंत दूर बैठा हो, गंगा माँ की जय जयकार स्मरण मात्र करके करे, उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया की जय हो, गोमती गंगा की जय हो। पहुंचे, परमात्मा ने दंडवत किया, माँ ने प्रणाम किया। निषाद राज को पता चला
मेरे प्रभु आए हैं श्रीधाम अयोध्या जी से। उन्होंने जाकर सरकार के दंडवत पूर्वक स्वागत किया, साष्टांग दंडवत पूर्वक स्वागत किया। भगवान निषाद जी की प्रार्थना पर कि प्रभु राज सिंहासन आपका ही तो है, इसको पावन करिए। भगवान ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको विशेष व्रत का संकल्प दिया है। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में रहना है, विशेष उदासीन व्रत का पालन करना है। अस्तु, नगर के बाहर शीशम वृक्ष के नीचे कुसा की साथुरी बनवाकर बिछाइए, हम यहीं विश्राम करेंगे। निषाद जी के परिकरों के द्वारा लाए गए कंदमूल को भगवान ने पाया मां के संग में, और फिर रात्रि विश्राम वहीं शीशम वृक्ष के नीचे हुआ है। भगवान को कुसा की साथरी पर शयन करते देख मां के संग में निषाद जी महाराज अंदर से बहुत दुखी हो गए। लक्ष्मण जी के प्रति उन्होंने कहा, कैकेयी मैया ने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन की, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। अब देख, अयोध्या जी में भाषा बड़ी रूक्ष थी लक्ष्मण जी महाराज की, लेकिन यहां लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं मित्र, आपने सत्य नहीं कहा। क्यों? आप जो देख रहे हैं वो सही नहीं है। सही क्या है भैया? सही ये है कि मेरे प्रभु राम जी जीव नहीं हैं, ये परमात्मा है। राम जी परमात्मा है। राम जी सुख दुख से परे हैं। और सत्य मानिएगा, कोई न किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। हर व्यक्ति अपनी करनी से सुखी होता है, अपनी करनी से दुखी होता है। दूसरा करे हम दुखी हों, क्यों? हमारे दुख के कारण हम हैं। हम यदि सुखी रहने का अभ्यास कर लेंगे तो हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। हम दुखी होते हैं क्यों? हमारा मन स्वीकार अस्वीकार के मध्य में जीता है। ये स्वीकार कर लिया, सुखी हो गए। मन ने अस्वीकार किया तो दुखी हो गए। स्वीकार अस्वीकार का नाम ही सुख और दुख है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्मना मरना, जाना आना, लेना देना, अरे आना उठना बैठना, ये जो व्यवहार है जगत का, जो मान लीजिए जिस व्यवहार को हमारा मन स्वीकार कर ले उसमें हम सुखी होते हैं, और जिसको अस्वीकार कर दे उसमें हम दुखी होते हैं। मित्र निषाद राज, राम जी जीव नहीं है। मेरे राम जी सुख दुख से परे हैं। प्रसन्नता मया नगदाभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखम भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल। मंजुल मंगल आनंद स्वरूप। इसलिए आप कहीं किसी के लिए न कहें उन्होंने हमको दुखी कर दिया, आप हो गए। आप न होना चाहें तो आपको कोई दुखी नहीं करेगा। हां, दुखी होते हैं तो कर्म का ध्यान रखें। राम जी सो रहे हैं, आप रो रहे हैं। राम जी दुखी नहीं है, आप दुखी हैं।
भैया उपाय क्या? कहे राम जी के चरणों में प्रेम करिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। चरणों में प्रेम करिए। हाँ, सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पर, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ अभिगत प्रभु सर्वव्यापी हैं, आदि अंत से हीन हैं, अरूप हैं। तो ये रूप कैसा? आ तो भगत प्रेम बस। ये भगवान, ये प्रभु माया प्रकृति से परे हैं। भगत लोग इस बात को ठीक से समझ लें कि राम जी देव इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।